श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 19 से 23 तक, जिसमें वर्णन राम राज्य का वर्णन। जय श्री राम। कहो दंडवत प्रभु से तुम्हें कहो कर जोरी, बार बार रघुनायक सुरत करायहु मोरी। अंगद ने हनुमान जी से कहा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। अस कही चलो बाली सुत फिर आयो हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बाल पुत्र अंगद चले। उसके बाद हनुमान लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम का वर्णन किया, जिसे सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेमाग्न हो गए। कुलिस ऊंचाई कठोर अति कोमल कुसुम ऊंचाई, चित्त खगेश राम कर समुझ पर कहुकाई। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र के समान अत्यंत कठोर और पुष्प के समान अत्यंत कोमल है। तब कहिए वो किसकी समझ में आ जा सकता है? जिस पर कृपा हो प्रभु की, वही उनको समझ सकता है। अपनी कृपा लियो बोली विषादा, निषादा दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करऊ, मन क्रम वचन धर्म अनुसरऊ। फिर कृपा श्री रामचंद्र ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, पर्यु चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भक्त के समान प्रिय भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। ये वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि गृह आवा, प्रभु सुभाव पर जनी सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरबासी, पुनि पुनि कहूँ धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों में हृदय लगाकर रखकर वो घर को आया। आकर उसने अपने कुटुंबियों को प्रभु का पूरा स्वभाव बताया। श्री रघुनाथ जी का ये चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राह श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रसाद विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक मतभेद समाप्त हो गए। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, न शोक है और न ही किसी प्रकार का रोग है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कामी व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुत नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई रीत मर्यादा के अनुसार तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाही। राम भगति रति नर अरु नारी,
सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों में सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्त के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौनियों पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्ष्य नहीं ना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। शरीर के सभी के शरीर सुंदर और निरोगी हैं। न कोई दरिद्र, न कोई दुखी, न कोई दीन, न कोई मूर्ख और न शुभ लक्षणों से कोई व्यक्तिहीन ही है। सब निर्दम्ब धर्म रत गुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित है, परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरों के परोपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी भी व्यक्ति में नहीं है। राम राज नभगेश सुन, चचराचर जगमाई। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख कामी नाई। काकभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज गरुण जी सुनिए। श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात उनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में कला, एक भूप रघुपति को सला। भुवन अनेक रोम प्रतित जासु, या प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला कर धनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह वर्णतहीनता घनेरी। सो महेश खग, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तीनों रतिमानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में कि वे 7 समुद्र से घिरी हुई समुद्दीपी मई पृथ्वी के एकमात्र क्षत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने ये महिमा जान ली, वे फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल या लीला, काहि महामुनि बरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल या लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। रामराज की सुख महिमा संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी अपने शब्दों में नहीं कह सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सब नर नारी उदार है, सब परोपकारी है और सभी ब्राह्मण के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से अपने पति का हित चाहने वाली है। दम्भ जतिन कर भेद जान, नर्तक नृत्य समाज। जीतो मनो सुनियस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है, भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोर डाकुओं आदि को दमन के लिए साम दाम दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज में कोई शत्रु नहीं है ही नहीं,
इसलिए जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति को आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के कामों में ही आता है। फूलई पर सदा तरुकानन राही, एक संग गज पंचानन लत खग मृग साज बैर बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ विचरण करते हैं, एक साथ चरते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करई आनंदा, शीतल सुरभि पवन बामंदा, गुंजत आली लय चली मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांत भांत के पशुओं के समूह वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मद चवही, मन भाव तो धेनु पै श्रवही, सच संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भय कृत जुग कह करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु और मकरंद टपका देते हैं। गौ में मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेतों से हरी भरी रहती है, फसलों से हरी भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी जैसी स्थिति हो गई है। प्रगटी गृण विविध मनिकानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सरिता सकल बाही बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत में आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल और निर्मल सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जा धाराई, डारही रत्न तटिन नर लाई, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वो लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनों से पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदमयी पूरमयू कनी, रभ तब जितने ही काज, मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र के राज में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने पर जहां पर जितनी बारिश की जरूरत होती है, जितनी वर्षा की जरूरत होती है, उतनी बारिश कर देते हैं।